आइए आज मैं आपको मेरे परिवार के ऐसे बुज़ुर्गों से मिलाता हूँ जिनके कार्यों के कारण से मेरे मन में बचपन से ही समाज के लिए, किसान के लिए और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली। ये मेरे बड़े दादाजी हैं, श्री मेहतलाल बेल जी। 94 वर्ष की इनकी आयु है और इस आयु में आज भी गायों के लिए घास काटकर लाकर देते हैं। परसों के दिन मुझे सिवनी वाले अजय चाचा जी ने बताया कि दादाजी के हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है, गाय के लिए घास काट रहे थे और छोटी दादी जी भी बीमार हैं। बताए तो मैं तुरंत मिलने गया इनसे। तो आज कल रात मैं इनसे मिला तो उसका एक छोटा सा वीडियो आप सबके परिचय के लिए बना दिया। तो इसलिए आप सबको मैं बताना चाहता हूँ इनके बारे में, क्योंकि इन्हीं की प्रेरणा पाकर देश और समाज के काम करने के लिए हमारे अंदर जज्बा जगा है। हमारे बचपन से मैं इनको देखते आ रहा हूँ। ये मेरे छोटे दादाजी हैं, स्वर्गीय नारायण बेल जी। कोरोना काल में इनका देहावसान हो गया। ये 1968 से 2002 तक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी रहे हैं और उस समय तो इनको ग्राम सेवक कहा जाता था। जब मैं पढ़ता था 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो इनकी जो कृषि गोष्ठियाँ, कृषि की चर्चाएं होती थी, बड़े चाव से सुनता था। अच्छा, किसानों के लिए ऐसे काम करते हैं। तो मेरे अंदर से उस समय से ही ऐसी प्रेरणा भर गई कि मुझे भी किसानों के लिए काम करना है। इसलिए मेरी आने वाली जो किताब है मैं अपने छोटे दादाजी को समर्पित करने जा रहा हूँ। प्राकृतिक खेती की मूल अवधारणा, जो भारत में वापस वैदिक कालीन खेती, सतयुग की खेती को स्थापित करेगी। और ये मेरी ग्राम सेवक दादी जी हैं। हाँ दादा, तो इसको आप जो है जेब में ही रखते हो क्या? हाँ, जो कहीं क्या बात है। 94 तो आपकी उम्र है, तो इस उम्र में भी जो है 2 गायों की सेवा कर रहे हो आप। वो तो मैं इसलिए कहता हूँ कि चलते फिरते रहो। हमारे गांधी जी का कहना था, हाँ निष्क्रिय मत बैठो जी, कुछ न कुछ करते रहो। वाह। तो 94 साल में भी जो है घास काट के आप गाय की सेवा कर रहे नहीं हो। तो सेवा बस वही, हाँ वही बच्चा है तो बड़ा प्यार से हाँ हाँ थोड़ा सा घास काट के बाड़ी का दे दो, ये हाँ, ले लो। तो मेरे किसान भाइयों, ये हैं मेरे दादाजी 94 साल के। और देखो 94 साल की उम्र में भी ये गाय की सेवा करते हैं और बछड़े के लिए जो है चारा काटते हुए इनका हाथ जो है ये फ्रैक्चर हुआ और इस उम्र में भी करते हैं। और इन्हीं का खून है हमारे अंदर कि हम जो है लगातार किसानों के लिए और देश भर के लोगों के लिए। मैंने तो आज जो है पता नहीं कितने किसानों की मदद की, पर मेरे दादाजी का कहना है कि हमने इस क्षेत्र के न जाने कितने लोगों को तन मन धन से इन्होंने मदद की। और ये जो है मुझे आज भी देखिए, और मेरे दादाजी मुझे जो है पारितोषिक देते हैं, स्नेह देते हैं। और ये मेरे जो हैं काका जी हैं, भोलाराम बेल जी, ये हैं, ये हमारी बुआ जी हैं। और बुआ जी के यहाँ जब मैं कॉलेज पढ़ता था तो बहुत जब भोजन करने आता था कितना बार भोजन करके इधर से गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा दादा। मेरे सारे किसान आपको जानेंगे। ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालूंगा। मेरे किसानों को कोई संदेश देना चाहते हो देश भर का तो वो दीजिए। पवन के झकोरों से बादर मिट जात, आलस के करे से किसान मिट जात। आदर मिट जात नित पर घर जाने से, अधर्म के करने से धन ऐसे मिट जात। जैसे पाप मिट जात राम नाम गुण गाने। तो दादा आप ये कितने गांव के लोग आपको जानते हैं और उनकी मदद आपने कितने के लोगों को किया होगा? वो तो बड़ी रामायण है बेटा। अच्छा अच्छा। शेर पर एक भी घर नहीं बचा। अच्छा, जहाँ अपने तन मन या धन से मदद न किया हो। क्या बात है। परसवाड़ा जी, 2-4 घर बचे होंगे। अच्छा, कुरेंडा, हाँ, तो उसमें भी 1-2 घर बचे होंगे। भादोकोटा, उसमें एक घर भी नहीं बचा होगा जिसको कुछ दिया कुछ लिया।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ बेटा। आज गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर। आज 2 अक्टूबर है गांधी जी की जयंती। सत्यव्रत धारी चारु चरखा बिहारी, कट पे लंगोटी एक खद्दर की चनिया, सत्य अहिंसा के विशाल भुजमंडन को ऐंच खींच लेत वृद्ध भारत की कन्या, और देश राह गाय देत भारत को जगाए देत, लंदन को हिलाए देत भारत का एक बनिया। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। हमारी खानदानी के पूर्वजों का नाम बताओ दादा आप। हमारे पिता का नाम नीमचंद, हाँ आजा का नाम गुलाम, हाँ। आजा के बाप का नाम गजराज। गजराज, परदादा का नाम गजराज था। हाँ, हमारे पिता का नाम नीमचंद, हाँ आजा का नाम गुलाम, हाँ। आजा के बाप का नाम गजराज। गजराज, परदादा का नाम गजराज था। हाँ, आजा आजा के बाप का भी नाम मालूम है मेरे को, हाँ, और गेंदलाल काका के उसके भी बाप का भी नाम याद है मेरे को, और उसके बाप का भी नाम याद है। बस। हाँ, वो हर साल कागुर फेंकते थे, सब सुनते थे हम कानों से। हाँ, बता दो काका, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है। हमारे आजा का नाम दुर्गा, और गेंदलाल काका का बाप का नाम धानु। हाँ, धानु था। और फिर हमारे बाप का नाम मोहेलाल, और फिर ये गेंदलाल काका का भोई, भोई अच्छा। है ना, फिर झाड़ूलाल, फिर गेंदलाल, है ना, फिर हमारा बड़ा भाई देहांत हुआ प्रेम जी। चलिए, बहुत बढ़िया दादाजी। प्रिय किसान भाइयों, ये है हमारी पुश्तैनी खेती, और ये पूरा जो दिख रहा है, ये सारा उधर तक जो दिख रहा है आखिरी तक, ये और इधर से लेकर के ये पूरा जो है खेत हमारा, ये धान का खेत है। आगे तक जाएंगे, इधर भी ऊपर तक जो देखेंगे, ये है ना, ये जो पेड़ दिख रहा है हमारा, ये देव खेत है। यहाँ हमारा मतलब पूजा का स्थान है मुख्य, और ये पूरी जंगल ये लगी हुई है, ये सब हमारी खेती है। और ये बालियाँ देखिए निकल रही हैं, बहुत सुंदर शानदार बालियाँ निकल रही हैं, और कुछ बालियाँ जो है ये निकल गई हैं, इनमें दाने भरने लगे हैं। और इस तरह से हमारी खेती जो है अभी इस वर्ष पकने वाली है। और ये इधर सामने जो दिखाई दे रहा है, ये पूरी हमारे यहाँ की ऐसी ज़मीन है जो पशुओं के चराने के लिए रखी गई है। ये यहाँ जो है ऊपर का पानी आता है, उसको रोकने के लिए हमने बनाया हुआ है, ताकि ग्राउंड वाटर ज़मीन में पानी जाए। तो जितना भी पानी आता है वो सब जो है यहाँ जाते हैं। ये हमारे सब महुए के पेड़ हैं, बहुत सी झाड़ियाँ, हरड़ का पौधा है, ये बड़े बड़े पेड़, ऐसे लगभग 5 हमारे पास जो है पशु चारा वाली भूमि है, तो इनका उपयोग हम लोग करते हैं इसी तरह का।